नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बिहार में जहां राजद एक तरफ अपने कील कांटे दुरुस्त कर रही है और वो असल में 2024 और 25 की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर जदयू की हालत बड़ी खराब हो चली है। और जब ये कहा जा रहा है तो दरअसल इसकी तीन चार वजहें हैं जो अब साफ तौर पर नजर आ रही है। और अगर कुढ़नी को एक नज़ीर माना जाए, अभी वहाँ चुनाव होंगे, नतीजे आएंगे, वो एक अलग मसला है, लेकिन उन सब के पहले जिस तरीके का माहौल है उसे अगर आप देखें, और वहाँ का जो माहौल है वो अब सोशल मीडिया पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर वहां से जुड़े हुए वीडियो तैर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जदयू की क्या स्थिति है। अब वहां जो उपचुनाव होना है, वैसे तो वो राजद की सीट थी, अब उसे आपसी सहमति से जदयू ने लिया या प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए जदयू ने लिया, वजह जो भी रही हो, लेकिन वहां की जो स्थिति है वो जदयू के लिए बहुत अनुकूल नहीं नजर आ रही है। उसकी वजह ये नहीं है कि इनके जो उम्मीदवार हैं या जो इनके कार्यकर्ता हैं जदयू के, वो एक्टिव नहीं है, वो बड़े सक्रिय हैं और पूरी सक्रियता के साथ इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कुढ़नी में किसी तरीके से जीत दर्ज कर ली जाए, चूंकि कुढ़नी से ही भविष्य तय होना है। लेकिन उनकी तमाम सक्रियता के बाद भी जो वहां की आवाम है और वो जदयू को लेकर, मौजूदा सरकार को लेकर बड़ी उदासीन है। अब हो सकता है राजद होती तो एक उत्साह होता, चूंकि राजद का वहां अपना एक वोट बैंक है। उसने जिस तरह से एक जातीय समीकरण बनाया और अनिल सहनी को टिकट दिया और फिर उसमें सहनी के साथ यादव और मुस्लिम जुड़े, उसने एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया था स्वाभाविक तौर पर राजद के लिए। लेकिन क्या इसी तरह का कॉम्बिनेशन जदयू के लिए है? जब इस सवाल पर हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया पर मौजूद वीडियो बहुत कुछ बताते हैं। अभी ललन सिंह वहां पहुंचे थे और वो बाजाप्ता अपने उम्मीदवार के लिए कैंप भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मजेदार बात देखिए कि ना तो उनके जातीय समूह के लोग, जिस जातीय समूह से ललन सिंह आते हैं, वो ना तो जदयू से खुश हैं, ना वो उनसे खुश दिखाई दे रहे हैं और ना उनके उम्मीदवार से खुश दिखाई दे रहे हैं। जबकि अध्यक्ष बनाते समय राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के जो सर्वे सर्वा है नीतीश कुमार और बिहार के मुख्यमंत्री, कहा जाता है कि इस बात का उन्होंने ध्यान रखा था कि भूमिहार वोटर को भी अपने ओर आकर्षित किया जाए, इसी लिहाज से ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन कुढ़नी की जमीन पर जिस तरह से चर्चा छिड़ी, वो चर्चा दरअसल ये बताती है कि ये समाज जाएगा जदयू के साथ या नहीं, इसमें भी संशय है। और वैसे भी जदयू को लेकर एक सरकार विरोधी लहर जदयू के साथ चिपकी हुई है, उस लिहाज से भी लोग जदयू के साथ जाएंगे, इसमें बड़ा अंदेशा है। और फिर यह सीट राजद की रही है, तो राजद क्यों चाहेगी कि जदयू इस सीट को जीत जाए? क्योंकि अगर जदयू जीत जाएगी तो ये जदयू के ही पास रहेगी। तो क्या जदयू ये सीट राजद के सहयोग से निकाल पाएगी? ये भी बड़ा सवाल है कि जो राजद का अपना मतदाता वर्ग है वो जदयू को यह सीट जिताने की कोशिश करेगा, और जिनके हाथ से ये सीट गई है सहनी साहब, वो क्या इस कोशिश में लगेंगे कि जदयू ये सीट निकाल ले? ये तमाम सवाल हैं। और उसके बीच जिस तरह से भूमिहारों की नाराजगी ललन सिंह के सामने नजर आई, वो बहुत कुछ बयान करती है। मतलब जो जो वीडियो इस समय है सोशल मीडिया पर, आप उसको देखें तो बजाते सवाल जवाब हो रहा है कि क्या किया है आपकी सरकार ने, आपने सड़क बनाकर कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। इस तरह की बातें कही जा रही हैं और पूछा जा रहा है कि सरकार ने हमारे लिए किया क्या है। यह बताता है कि किस तरह की नाराजगी उस समूह में जदयू को लेकर है। एक बात तो अब वो जदयू के साथ जाएगा, इसमें बड़ा संशय है। राजद का हमने आपको समीकरण बता दिया कि क्या परिस्थितियां हैं। यादव मुस्लिम सहनी बटे हुए हैं, चूंकि मुकेश सहनी वहां खुद हैं जो निषाद समाज के बड़े नेता है। फिर यहां एक समय में राजद में रहे एक सहनी, वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ
जिनके पास सीट थी अनिल कुमार सहनी, वो नाराज ही हैं। तो इस तरीके से तो पूरा सहनी ऐसा लगता है कि कई जगह पर बटेगा। और जिसे उम्मीदवार बनाया है मनोज कुशवाहा, उनको लेकर भी वहां का जो समूह है उसमें एक नाराजगी दिखाई दे रही है, और दरअसल नाराजगी की बड़ी वजह पार्टी है। तो ऐसी स्थिति में जब सहनी वोट बटा हुआ है और कुशवाहा को इन्होंने खड़ा किया है, मनोज कुशवाहा को, लेकिन क्या पूरा कुशवाहा वोट शिफ्ट होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और अगर एक बार की मान भी लें कि पूरा शिफ्ट होगा, तो क्या राजद ये जानते हुए कि ये सीट अगर हमारे हाथ से गई तो फिर कभी नहीं आएगी, तो वो अपना वोट शिफ्ट कराएगी, या फिर ये वोट शिफ्ट होगा? क्योंकि वोट शिफ्ट कराना मामूली बात नहीं है और ये हम सभी से परिचित है। तो ऐसी स्थिति में जो वहां भाजपा के कैंडिडेट हैं, जिनके बारे में खूब चर्चा भी हो रही, केदार गुप्ता, उनकी खूब भूरी भूरी प्रशंसा मैंने सुनी उस वीडियो में। हो सकता है मैं गलत हूं, और वो चूंकि जो हमने बातचीत सुनी उसमें सहनी समाज की भी बातचीत आई, और जो कुढ़नी में कैंप कर रहे ललन सिंह जब मुखातिब रहे अपने समूह के साथ, जातीय समूह के साथ, तो वहां पर जो तमाम बातें आई, उन दोनों चीजों को अगर एक खांचे में रखकर देखा जाए और राजद के भीतर की रसाकसी को पर आप ये समझिए कि नजर दौड़ाई जाए, तो एक बात तो एकदम साफ हो जा रही है कि भूमिहार और वैश्य, ये दो वोटर हैं। वैश्य चूंकि केदार गुप्त हैं तो वैश्य उनके साथ लामबंद होंगे, और भूमिहार अगर राजद होती तो स्थिति बदल सकती थी। तो ऐसी स्थिति में ऐसा मालूम पड़ता है कि वो संभवतः, चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि सवर्णों की लामबंदी हो रही है, तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो हो सकता है वो उस लामबंदी का फायदा केदार गुप्ता को मिले। एक बात। दूसरी बात, जो अपनी भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग है, क्या उसका फायदा भी मिलेगा? ये दरअसल इस बाई इलेक्शन में ही पता चल पाएगा कि किस तरह का लाभ भाजपा को मिलने वाला है। चूंकि यहाँ कुशवाहा भी हैं, यहाँ सहनी भी हैं, यहाँ मांझी भी हैं, यहाँ पासवान भी हैं, तो और पासवान वोट भी यहाँ ठीक ठाक संख्या में, तो चिराग पासवान उसको शिफ्ट कराएंगे। बाकी जो मतदाता है यहाँ पर, उसमें राजद का मतदाता साथ खड़ा होगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सहनी कितना बटेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। क्या वो भाजपा के खाते में आएगा या फिर वो जदयू, अब जदयू में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। चूंकि मुकेश सहनी को जिस तरीके से दूध में पड़ी मक्खी की तरह फेंका गया है, यह भी एक अपने आप में सवाल है। हालांकि यह भी चर्चा है कि वोट काटने के लिए उनको महागठबंधन ने वहां पर लाकर बिठा दिया है। पर अब सियासत के पीछे की कहानी जो भी हो, लेकिन इसमें कुल जमा नुकसान अगर किसी का दिख रहा है तो वो जदयू का नजर आ रहा है, क्योंकि जदयू को लेकर नाराजगी बहुत है। और ऐसी स्थिति में भाजपा वो सीट निकाल रही नहीं निकाल रही है, ये तो बहस का विषय है। लेकिन उससे बड़ा बहस का विषय है कि कहीं जदयू ये सीट लूज तो नहीं कर रही है, और अगर जदयू ये सीट लूज कर रही है तो महागठबंधन में भी आप कह सकते हैं दरार, और ये जो वोट शिफ्ट वाला मसला है वो भी खत्म। तो इस तरीके से जो वहां का परिदृश्य उभर रहा है, उस परिदृश्य में अगर किसी के लिए संकट है तो वो महागठबंधन की साख और जदयू के इकबाल पर बचेगा या नहीं बचेगा, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और असल में यही तय करेगा कि जदयू का भविष्य क्या होगा। क्योंकि महागठबंधन में क्या होना है वो दरअसल इस चुनाव के जरिए ही पता चल जाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।